आज हम बायो में हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू। ठीक है जी। कल हमने टिश्यूज को शॉर्टली डिफाइन किया कि टिश्यू क्या है। ग्रुप ऑफ सेल्स है। एक सेल है वो अपने लिए इनफिरादी एक सेल होता है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, सही है, इस तरह एक ग्रुप बना लेते हैं और एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमारे साथ होता है टिश्यू। ठीक है जी। तो एनिमल टिश्यू है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो टिश्यू से बने हैं। अब टिश्यू जो है वो प्लांट की भी हो सकते हैं और एनिमल्स के। हमारे इंसानों के अंदर 4 मुख्तलिफ किस्म के मेजर टिश्यूज हैं और जो प्लांट के अंदर मेजर टिश्यू है वो है 2। प्लांट टिश्यूज में 2 मेजर टिश्यू है, एक है सिंपल टिश्यू और एक है कंपाउंड टिश्यू। अब सिंपल और कंपाउंड टिश्यू में फर्क क्या है? देखिए, बहुत आसान फर्क है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें, ग्रुप ऑफ सेल है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, ग्रुप ऑफ सेल है। और एक ग्रुप ऑफ सेल ये भी है। अब देखिए कि ये सेल बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सारे सेल देखो एक जैसे सेल मैंने बनाए ना, तो एक जैसे सेल जो होते हैं वो सिंपल टिश्यू बनाते हैं। और जो सेल शेप के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, सही है, आप देख सकते हैं ये सेल और ये सेल आपस में चेंज है, और ये देखो इन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल है। वो जब एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो कंपाउंड टिश्यू बनता है। समझ में आ रही बात? कंपाउंड टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होते हैं और सिंपल टिश्यू भी ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। फर्क ये है कि सिंपल टिश्यू क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक किस्म के सेल से बने होते हैं। ये टिश्यू आप शक्ल से आप इसको देख सकते हैं, ये देखो पूरे सेल्स एक जैसे हैं, तो ये सेम ग्रुप ऑफ सेल जो है ये सिंपल टिश्यू है। लेकिन ये ग्रुप अगर आप देखें इसमें सेल्स की शेप और स्ट्रक्चर चेंज होती है, तो ये होता है कंपाउंड टिश्यू। हमारा टॉपिक आज सिंपल टिश्यू है। कंपाउंड टिश्यू को हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे और इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज आपने सिर्फ सिंपल टिश्यू पे ही ध्यान देना है। अब सिंपल टिश्यू को डिवाइड किया गया है, उनकी भी 2 ग्रुप है, सही है। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू सिंपल टिश्यू के 2 टाइप्स हैं। इनमें भी फर्क है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से सेल रखता है और परमानेंट टिश्यू कौन से सेल रखता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल, कुछ सेल होते हैं इस तरह, वो आ जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड का मतलब कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह बढ़ते चले जाते हैं और जो बन जाते हैं वो ये है। फॉर एग्जांपल ये सेल आ गए, डिवाइड हो गए और डिवीजन के बाद ये बन गए, तो ये वाले जो बन गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल के जो सेल्स हैं उनकी डिवीजन से जो सेल बनते हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यू, और जिनका काम होता है मुसलसल तकसीम होना, मुसलसल बढ़ना, मुसलसल डिवाइड होने का काम वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का होता है। अगर आप एक प्लांट देखें, प्लांट पहले लंबा होता है, सही है, और फिर हफ्तों महीनों बाद लंबा होता जाता है और उसके बाद ये मोटा होता जाता है। तो ये जो प्लांट की लंबाई और मोटाई आती है ये किसकी वजह से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट बढ़ता और मोटा कैसे होता है, कौन सी सेल्स की वजह से, तो उसका जवाब क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिंपल टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये प्लांट को लंबाई देता है और मोटाई देता है। जितने भी पौधे आप देखें मोटे होते हैं और साथ साथ लंबे भी होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से, क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स है एबिलिटी टू डिवाइड। अब यहां पे आप एग्जाम के हवाले से मैंने पॉइंट लिखे आपके लिए, एबिलिटी टू डिवाइड, यानी ये क्या होते हैं? तकसीम होते हैं। क्या होते हैं? तकसीम होते हैं। डिवाइड कॉन्स्टेंटली, मुसलसल ये तकसीम होते रहते हैं और क्या करते हैं? प्रोड्यूस न्यू सेल्स, नए सेल्स बनाते हैं। अगर एक पौधा लंबा होता जाता है या मोटा होता जाता है, उसका मतलब कि ओल्ड सेल डिवाइड होकर न्यू सेल्स को जन्म देते हैं। फाउंड एट द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट, यानी ये कहां होते हैं? पौधे का वो हिस्सा जो बढ़ता है। जैसे आप शाख देखें, प्लांट का जो शूट है और रूट है, यानी स्टेम, रूट, शूट, ये बढ़ते हैं ना, तो ये वहां पाए जाते हैं, सही है, ग्रोइंग पॉइंट पे।
दे हैव, उनके सेल्स के अंदर दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है। लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंट्रल में होती है और लार्ज होती है। हैव स्मॉल और नो विक्यूल्स, इनके अंदर या तो छोटे विक्यूल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, या विक्यूल होते ही नहीं है, क्योंकि इनका काम होता है डिवाइड होकर पौधे को लंबाई देना और पौधे को मोटाई देना, ये इनका काम है। तो न्यूक्लियस इनके अंदर बड़ा होता है और विक्यूल जो है वो छोटे होते या फिर होते ही नहीं। अमूमन हमने पढ़ा है कि मैच्योर प्लांट में लार्ज विक्यूल होता है, सही है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विक्यूल लार्ज नहीं होता, वो क्या होता है, छोटा होता है या फिर होता ही नहीं। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी जो सेल होते हैं इनके बीच में इस तरह का स्पेस बिल्कुल नहीं होता, बल्कि एक सेल दूसरे सेल के साथ ही होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, बीच में न्यूक्लियस है। थिन वॉल्ड सेल, इनकी वॉल जो है वो थिन होती है, कमजोर होती है, सही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब ये भी दो टाइप के हैं, इनकी भी दो टाइप मेरिस्टेम है। अगर आप देखें पौधा लंबा भी होता है और मोटा भी होता है, तो लंबाई जो है वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाती है। पौधे की लंबाई, एक पौधा लंबा होता है ना, वो लंबाई एपिकल मेरिस्टेम से आती है, और एक पौधा मोटा होता है वो लेटरल मेरिस्टेम से आती है। समझ आ रही बात? एक और भी है इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम, जो है वो जो रिजेनरेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक पत्ता, पौधे के ऊपर एक पत्ता आया, अब पत्ते को या तो कोई बकरी खा जाएगा या फिर कोई और हार्बियोर खा जाएगा या फिर ये खुश्क होकर गिरेगा, लेकिन वहां पे रिजेनरेशन, फिर एक पत्ता और रिजेनरेट होगा, वहां पे जो मेरिस्टेम होती है उसको इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम कहते हैं, जो कि एक आरजी मेरिस्टेम होती है। यानी वो टिश्यूज जो आरजी मेरिस्टेम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल पत्ते का बनना, सारे जो पत्ते पौधे के अंदर आते हैं वो इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम होते हैं, यानी वो टिश्यू बनाते हैं। क्योंकि पत्ते का बाद में जड़ जाना होता है, या कोई जानवरों से खा लेता है या फिर खुश्क होकर खुद गिर जाता है, तो एक वो भी है इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम, जो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया। लेकिन एपिकल मेरिस्टेम देखे, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ये जो शाखें लंबी होती है, ये जो जड़ें जमीन के अंदर चली जाती है और लंबी हो जाती है, उनकी टिप्स पर ये एपिकल मेरिस्टेम वाले सेल्स होते हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम में टिश्यू बनाते हैं। इंक्रीज लेंथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स, बस ये काम आप नोट कर ले कि पौधे की लंबाई की जिम्मेवार कौन से मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। स्टेम एलोंगेट, अगर आपका पौधे का तन्ना लंबा होता है तो ये एपिकल मेरिस्टेम है। काज प्राइमरी ग्रोथ, आपने देखा है कि पौधा जब हम बो लेते हैं वो पहले लंबा होता है, मोटा नहीं होता, मोटा बाद में होता है। पहले पौधे की लंबाई गेन होती है, वो लंबाई गेन करता है, और ये लंबाई का गेन होना पौधे में, इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, यानी इब्तिदाई नशोनुमा। ये पौधा जो जब नशोनुमा करता है या तो लंबा होता है या मोटा होता है। अब ये जो नशोनुमा है लंबाई का, ये आपके साथ प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, और ये एपिकल मेरिस्टेम का काम है। गॉट इट? सिंपल टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम पौधे की लंबाई का काम करता है, पौधे को लंबा करता है। एक स्ट्रक्चर्स देखें, ये एक छोटा सा पौधा है, ये दो पत्ते हैं और ये एक स्टेम है, ये जमीन के अंदर वाला हिस्सा है और ये इसके जड़ें हैं, सही है। अब यहां पे ये जो टिप है जड़ का, या फिर यहां शाख का जो टिप है, इसमें ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पाए जाते हैं, और ये डिवाइड होते हैं। डिवीजन से इसका क्या होता है, देखो शाख बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन लेंथ, यानी ये जो शाख था पहले इतना था, लेकिन एपिकल मेरिस्टेम से ये उसकी डिवीजन की वजह से देखो ये लंबा होता गया, यानी इसकी इंक्रीज हो गई लेंथ में। तो ये इंक्रीज इस एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हुई। यहां तक समझ आई? दूसरी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अब पौधा लंबा हो गया, अब इस पौधे ने महीनों बाद इसको मोटा भी होना है। एक पौधा आप बो लेते हो, सालों बाद या महीनों बाद जब आप उसको देख लेते हो तो वो आपसे मोटा और लंबा हो जाता है। लंबा तो एपिकल मेरिस्टेम का काम है, मोटा, इसकी जो स्टेम मोटी होती है, सही है, वो कैसे होती है, वो होती है लेटरल मेरिस्टेम से। प्रेजेंट एट लेटरल साइड्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स,
अब ये आपके साथ एक शूट है, इनके जो दाएं बाएं जानिब जो तन्ना होता है ना, जो शूट होता है, इनका जो दाया बाया जानिब होता है, वहां पर ये लिटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, यानी ये टिश्यू वहां मौजूद होते हैं। और इनका काम भी है डिवीजन करना। क्या करना? ये डिवाइड होते हैं, और डिवीजन से क्या होता है? इंक्रीज थिकनेस ऑफ शूट्स एंड रूट्स। जो पौधे का थिकनेस है, मोटापा है, विड्थ है, वो लिटरल मेरिस्टेम से होता है, और इससे होती है कॉज सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी पौधे के मोटापे को प्रमोट करने वाले कौन से टिश्यूज है? लेटरल मेरिस्टेम। गॉट इट? आई समझ? ये था मेरे साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो पौधे के नशोनुमा में काम करता है, यानी पौधे की लंबाई और पौधे की मोटाई को ज्यादा करता है। सही है? पौधे को लंबा करना और मोटा करना किसका काम है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू, जो कि प्लांट टिश्यू में सिंपल टिश्यू की एक दूसरी टाइप है, और वो स्टार्ट में मैंने बताया कि ये डिवाइड नहीं होते, यानी ये नशोनुमा में आपको काम नहीं देते। जिस तरह पौधे का लंबाई और मोटाई ये करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते कि पौधे को मोटा करना हो या लंबा करना हो। ये क्या करते हैं? इनकी ये एक प्रॉपर फंक्शनिंग करती है पौधे के अंदर। कैन नॉट डिवाइड, इनकी एबिलिटी ये है जी, कुछ है? कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होती। ये मेरे परमानेंट टिश्यूज के जितने भी सेल्स है डिवाइड नहीं होते। कम्स फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, ये वाले डिवाइड होकर ये परमानेंट टिश्यूज के सेल बनाते हैं, यानी ये आते कहां से हैं? आते ये प्राइमरी मेरिस्टेम से हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम है, जिसमें पौधा लंबाई गेन करता है, वहीं से आते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज के भी 3 टाइप्स हैं: एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू को आप मैकेनिकल टिश्यू भी कह सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब एपिडर्मल टिश्यू जो है, जब हम एपिडर्मल टिश्यू को डिस्कस करते हैं, तो ये होता है कि आपका जो पौधे का पत्ता होता है, लीफ के ऊपर कवरिंग, या स्टेम का ऊपर कवर हो, या रूट का ऊपर कवर हो। ऊपर ये जो जिस तरह हमारी बॉडी में ये लेयर स्किन के सेल जो है ना, ये लेयर बनाती है ना, आउटर कवरिंग बनाती है, इस तरह पौधे का आउटर कवरिंग, पत्ते का आउटर कवरिंग एपिडर्मल टिश्यू बनाता है। समझ में आ रही बात? प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ लीफ एंड रूट्स एंड शूट्स, शाखों, तनों और जड़ों और पत्तों के कवर ऊपर बैरूनी सतह पर ये एपिडर्मल टिश्यू पाए जाते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं ये इर्रेगुलर इन शेप होते हैं, यानी एक का शेप अलग होता है, दूसरे का शेप अलग होता है। थिक वॉल्ड सेल, इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता। कवर्ड विद वैक्सी सब्सटेंसेस, एक वैक्सी सब्सटेंसेस भी इनके अंदर होती है, जो कि एवापोरेशन को प्रिवेंट करती है, ताकि पौधे से पानी ना निकले। सही है? और उसी वैक्स का काम यह है कि वो एवापोरेशन को प्रिवेंट करता है। और जो आपके साथ स्टोमेटा होते हैं या फिर रूट हेयर्स होते हैं, पौधों में रूट हेयर्स और पत्तों में स्टोमेटा, स्मॉल होल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब एक्सचेंज होता है, वो पत्ते के अंदर स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं, और रूट्स के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और इनका काम क्या होता है? मिट्टी से पानी और नमकियात को जज़ब करना। सही है? तो ये रूट हेयर और स्टोमेटा एपिडर्मल टिश्यू में पाए जाते हैं। दूसरा हमारे साथ है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू के अलावा पौधे का और जितना भी हिस्सा होता है उसमें ग्राउंड टिश्यू होता है। प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट एपिडर्मिस। एपिडर्मल टिश्यू के अलावा पौधे के हर जगह ग्राउंड टिश्यू पाए जाते हैं। कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल, सेल वॉल, यानी इनके जो सेल्स है वो थिन वॉल से बने होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स कंटेन, इनके अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं। पौधे के अंदर, पत्ते के अंदर जो मेसोफिल सेल्स है, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, वो भी ग्राउंड टिश्यूज में ही पाए जाते हैं। आई समझ में बात? तीसरा जो है हमारे साथ सपोर्टिंग टिश्यू। ये क्या करता है? ये पौधे को सपोर्ट करता है, गिव सपोर्ट टू प्लांट्स, साथ साथ मेंटेन शेप ऑफ प्लांट्स, इसका शेप मेंटेन करना, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा देखिए आप, जब भी हवा आती है, तेज हवा, पौधा यू करता है। सही है? यानी एक अपनी पोजीशन से हट जाता है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। एक इलास्टिसिटी होती है उसमें, लचक सी होती है। वो लचक कौन प्रोवाइड करता है? ये सपोर्टिंग टिश्यू प्रोवाइड करते हैं।
समझ में आ रही बात। और सपोर्टिंग टिश्यू में कौन से हैं, दो टाइप्स है, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कोलिनकाइमा टिश्यू पौधे को क्या करता है, सपोर्ट करता है, कुछ है। तो कोलिनकाइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सेल्स को स्ट्रेंथ देता है। सेल्स आर लिविंग, कोलिनकाइमा के सेल जिंदा होते हैं। एलोंगेटेड सेल, इस तरह एलोंगेटेड सेल्स है, यानी इस तरह के हैं, समझ में आ रही बात। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, पौधे को लचक भी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा थिक वॉल है, इनके सेल्स जो है उनके वॉल्स भी थिक हैं। डेड सेल्स हैं, हार्डनेस जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर, यानी पौधे को अगर हार्डनेस प्रोवाइड करता है, सख्तपन, वो आपके स्क्लेरेनकाइमा। आपने अखरोट खाया है, अखरोट का ऊपर वाला छिलका कितना सख्त होता है, तो वहां ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं, सही है। और ये मेन फंक्शन इनका क्या है, ये डेड सेल्स है और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है हार्डनेस प्रोवाइड करता है आपके पौधे को, ठीक है जी। तो ये था सिंपल टिश्यू। इंशाल्लाह कंपाउंड टिश्यू के ऊपर नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। समझ आई बात, ओके।